हेलो दोस्तों, मेरा नाम हरकिशोर प्रजापति है। आज हम कंपटीशन के कड़ी और घातांक चैप्टर की बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं कड़ी एवं घातांक। तो सबसे पहले हम घातांक के नियमों पे कुछ प्रकाश डालते हैं, देखते हैं इनके नियमों के बारे में आखिर क्या है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि इनका नियम क्या होता है, इसके नियमों का अध्ययन करेंगे कि क्या क्या नियम होते हैं जिससे हम यानी उसे लगाकर अन्य प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। तो हम देखते हैं यहाँ पे पहला नियम जो होता है वो ये होता है कि यदि यक्स इंटू का एक्स इंटू का यक्स अगर n बार लिखा हो तो हम करते क्या हैं कि इसका घात, यहाँ पे घात होता है ये, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं ये घात है, ये इसका गुणांक है, तो इनके घातों को आपस में जोड़ते हैं। तो ये होगा यक्स पे पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, कितनी बार आपको 1 प्लस करना होगा, यहाँ पे n बार करना होगा। अर्थात ये है कि यहाँ जितने पावर्स होंगे सबको आप एक बार जोड़ते जोड़ते और जितना रिजल्ट आए उतना ही यानी आप रख देंगे। कब? जब सभी आधार क्या हों, बराबर हों तभी। अगर यही हो जाए कि जैसे यक्स पे पावर p गुणे यक्स पे पावर q गुणे यक्स पे पावर r डॉट डॉट डॉट, ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि अन्य भी होगा। तो यक्स पे पावर p प्लस q प्लस r डॉट डॉट डॉट, जितनी संख्या होगी सारी संख्याओं को हमें ऐड करना होता है, जोड़ना होता है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो अगला नियम है वो ये कहता है कि यदि हम अगर भाग दें, जैसे यक्स पे पावर यम है और इसमें भाग दे दिया जाए यक्स पे पावर n से, तो हमें क्या करना चाहिए इस कंडीशन में। जब हम गुणा में क्या कर रहे हैं कि घातों को जोड़ते हैं, तो भाग में क्या करेंगे कि घातों को घटा देंगे। यक्स यहाँ से यम माइनस का n होगा, यक्स पे पावर यम माइनस का n होगा। अब हम देखेंगे कि अगर बहुत ढेर सारी संख्याओं का दिया गया हो, जैसे यक्स पे पावर यम भागा यक्स पे पावर n भागा यक्स पे पावर p भागा यक्स पे पावर q, तो हम क्या करेंगे ये देखने वाली बात है। तो सबसे पहला काम ये करना होता है हमको कि इसको सही क्रम में लिखना होता है। यक्स पे पावर देखेंगे यम है और इनटू, तो देखिए ये संख्या क्या होगी, व्युत्क्रम होगी, तो ये गुणे के रूप में चेंज होगा और इसे व्युत्क्रम करेंगे तो 1 बाई का ये कितना हो जाएगा, यक्स पे पावर n होगा, इनटू का अब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 बटे का यक्स पे पावर p, और गुणे यह इसका व्युत्क्रम करेंगे तो कितना होगा, 1 बटे यक्स पे पावर q। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जितनी बार भाग है उतनी बार यह नीचे आया है संख्या और उतनी बार इसे क्या करना होगा, ऊपर ले जाके घटाना होगा। मतलब क्या चीज कि यक्स पे पावर यम में से घटा देना होगा n प्लस p प्लस q, यानी जितने बार यानी भागा का चिन्ह है उनको सबको ऐड कर लेंगे और उसके बाद यम में से घटा देंगे। ये तरीका होना चाहिए। हम अगले नियम की ओर चलते हैं कि यदि हमारे पास क्या हो जाए कि यक्स पे पावर यम हो और इसका होल पावर n हो, तो ये क्या होते हैं, यक्स पे पावर यम गुणे का n होता है, ये गुणनफल कर लेते हैं। यदि यही क्या हो जाए कि यक्स पे पावर यम लिखा हुआ है और यदि इस पे n घात हो तो ये कभी बराबर नहीं हो सकता है किसके, यम का होल पावर n से। क्यों नहीं बराबर हो सकता है, देखेंगे कि जैसे 2 पे पावर यहाँ 3 लिखा गया और इसी पे पावर 2 लिख दिया जाए और उसके बाद देखते हैं 2 पे पावर यहाँ 3 लिखने के बाद इसका होल पावर स्क्वायर लिखा जाए तो कैसे नहीं बराबर होता है, इसे हमें जानना होगा। तो यहाँ से देखिए ये 3 का पावर्स है तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, 2 पे पावर 9 घात होगा और यहाँ से हमें देखना होगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है कि गुणनफल, अभी यहाँ रूल्स पढ़े हैं तो इसका मतलब होगा 2 पे पावर 6। क्या यह पावर्स बराबर हैं?
नहीं ना, तो इसलिए ये क्या होंगे, आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, ये आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। और देखते हैं आगे हम कि आगे क्या होता है इसके रूल्स। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि यदि यही संख्याएं गुणनखंड के रूप में हो, जैसे x इंटू का y इंटू का z जो हो, इसका होल का पावर p हो, तो इसका मतलब होता है कि x पे पावर p, y पे पावर p और ये z पे पावर भी p होता है। अगर यहाँ पे हमारी कोई यन रहती, यम रहती और यहाँ से यन रहता, p रहता या q रहता, तो इस तरह से हम देखते, तब यह घात क्या हो जाते, तब जाके ये घात में ये होने लगता कि इसके घातों का यानी क्या करते, गुणा करते, तो यहाँ से यन गुणे हो जाता और यहाँ भी यम गुणे हो जाता और यहाँ भी क्या हो जाता, क्यू का गुणनफल हो जाता है। इस तरह से हम इस बात को समझते हैं। और आगे देखते हैं, और आगे हम देखेंगे कि कोई भी घातांक संख्या लिखी जाती है, जैसे x पे पावर यम है, इसका व्युत्क्रम करना होता है, तो व्युत्क्रम में हमें समझना चाहिए कि 1/, का ये x पे पावर यम होता है माइनस का, यह 1/, का x पे पावर माइनस यम होता है। अगर इसी व्युत्क्रम को और समझा जाए तो कहीं पर अगर लिखा होगा x पे पावर ऋण p, तो इसका अर्थ होता है कि यह लिखा गया है 1/, का x पे पावर p पॉजिटिव में होता है। जब भी व्युत्क्रम करते हैं तो उनके घातों में माइनस चिन्ह का गुणनफल कर लेना होता है। जब माइनस चिन्ह का गुणनफल करेंगे तो उसका व्युत्क्रम होता जाएगा, होता जाएगा। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि कहीं पर यदि किसी भी संख्या का घात शून्य हो जाता है तो उसका रूल्स क्या होता है, उसका रूल्स ये होता है कि अगर कितनी भी बड़ी संख्या है, यदि इसका पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। जैसे आप इतनी बड़ी संख्या लिखिए और इसका होल पावर 0 कर दीजिए तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। इसका कोई अर्थ ना हो, कोई मतलब नहीं है इसका, यानी मान क्या होगा, 1 के बराबर होगा। अब और आगे देखते हैं, यदि संख्या हो जाए x पे पावर y और ये बराबर हो जाए x पे पावर m के, तो यहां से देखेंगे जब आधार बराबर है, आधार बराबर है तो क्या होंगे, घात आपस में बराबर होंगे, तो यह हो जाएगा। तो y बराबर m के, आधार बराबर होने पर घात आपस में बराबर होते हैं, घात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो और आगे देखते हैं, और आगे हम देखेंगे कि जब भी संख्या y पे p बराबर होगा x पे पावर p, तो जब घात बराबर है, घात बराबर हैं तो क्या होंगे, आधार भी बराबर होंगे, आधार भी बराबर होते हैं, ये हमें समझना होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसके लिए हो जाएगा कि x बराबर हो जाएगा y के, क्या होगा, x बराबर हो जाएगा y के। अब और इसके घातांक के और नियमों का बात करते हैं, तो और नियमों को देखेंगे तो और नियमें क्या होती हैं। जैसे यदि कोई भी संख्या अगर लिखी गई हो, जैसे लिखा गया है x पे पावर m बराबर है y पे पावर n, तो हमें x की वैल्यू अगर चाहिए तो x बराबर चाहिए तो y पे पावर n बटे का m होगा, y पे पावर n बटे का m होगा। यदि हमें यह नहीं चाहिए बल्कि y बराबर चाहिए तो हमें क्या करना होगा, x पे पावर m बटे का n करना होगा। जिसकी वैल्यू चाहिए, जिसके घात में, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो काम किया गया x पे पावर m था और y पे पावर n था। अगर इस तरह की संख्या थी तो यहाँ पे इसका एक घात बनाने की जो प्रक्रिया है वो m से दोनों पक्षों में क्या किया गया है, घात में भाग दे दिया गया था, तभी ये कैंसिल होके 1 आया था। और यहाँ पे देखा जाए तो y पे पावर n था और बराबर x पे पावर m था, तो यहाँ पे भी n का डिवाइड किया गया है, तब जाके ये 1 आया है। इस तरह से हम इन बातों को समझ सकते हैं। अब हम और आगे देखेंगे, और आगे देखते हैं तो क्या होता है, देखिए आइए यहाँ पे हम देखेंगे
कि यदि कोई संख्या x बटे का y लिखा गया, इसका होल पावर n हो, तो x पे पावर भी n होता है और y पे पावर भी n होता है। दोनों कंडीशन में ये n घातें होती हैं। अब हम देखते हैं कि यदि इसका व्युत्क्रम करेंगे तो हमें क्या मिलता है। जैसे अगर x पे पावर y हो और इसका व्युत्क्रम करना हो, तो इसका व्युत्क्रम जो होगा वो ये होगा कि x बटे y, अगर यह माइनस हो जाए, यहाँ से देखिए का व्युत्क्रम दो कंडीशन का होगा। एक ये होगा कि x बटे y जो है y बटे का क्या हो जाएगा, x में चेंज हो जाएगा, तब भी यह व्युत्क्रम हो गया। अगर इसका व्युत्क्रम और दूसरे कंडीशन में जानना हो तो ये कितना हो जाएगा, x बटे y लिखा है तो इसका व्युत्क्रम माइनस का n होता है। ये भी जस्ट बताया गया है कि यदि व्युत्क्रम किया जाए तो व्युत्क्रम में क्या होता है कि उनके घात में जो होता है वो माइनस का गुणनफल हो जाता है। आप इस तरह से भी करोगे, अंश का हर और हर का अंश बनाओगे, तब भी वो क्या होगा, व्युत्क्रम ही होगा। और यदि घात में माइनस चिन्ह का गुणनफल कर देते हैं तब भी वो व्युत्क्रम को ही व्यक्त करता है। अब आगे हम देखेंगे कि अभी तक तो हम घातांक के नियमों की बात किए, इतने ढेर सारे घातांक के नियमों को यदि आप जानते हैं तो यानी घातांक में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हम घातांक के साथ साथ कुछ कर्णी के रूल्स की बातें करेंगे, तो कर्णी के रूल्स की बातें कर लेते हैं। आइए देखते हैं आगे। सबसे पहले हमें कर्णी के बारे में जानना होगा कि आखिर कर्णी होती क्या है, उसका सांकेतिक भाषा क्या है और संकेत क्या होता है। इन सारे चीज़ों के बारे में जानना होगा। कर्णी घात संख्या क्या होती है, कर्णी गुणांक क्या होता है, कर्णीगत संख्या क्या होती है। ये तमाम चीज़ें यदि आप क्लियरिटी जानते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अच्छे से अच्छा यानी कर्णी को हल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि कर्णी का जो प्रतीक होता है वो इस तरह का बना होता है। कर्णी ये यहाँ जो लिखा जाता है छोटे से बॉक्स में, ये होता है कर्णी घात संख्या, कर्णी घात संख्या। ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे कि यहाँ जो बड़े बॉक्स में लिखा जाएगा ये है कर्णी का गुणांक, कर्णी का गुणांक, ये आपका कर्णी का गुणांक है। और फिर देखेंगे यहाँ पे जो लिखा जाता है वो होता है कर्णीगत संख्या, कर्णीगत संख्या। अब हमें इसमें देखना ये होता है कि कर्णी घात संख्या के आधार पे और कर्णीगत संख्या के आधार पे कर्णी को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। और वो दो वर्ग कौन कौन से होते हैं, सजाती और विजाती। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कर्णी या घात के आधार पर उनके नाम क्या होते हैं और उनका प्रतीक क्या होता है, उनका घातांकीय रूप क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। और उसके बाद यानी बात करेंगे सजाती और विजाती कर्णी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी कर्णी का नाम क्या है और उसका यानी रूप कैसा होता है, उसका घातांकीय रूप कैसा होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये कर्णी का नाम क्या होता है। जैसे आप छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे वर्गमूल, ये वर्गमूल होता क्या है, इसका सांकेतिक कर्णी का रूप क्या होता है। तो आप देखेंगे कि इस तरह का जब कर्णी आप बना देते हैं तो इसका मतलब होता है कि दोनों पक्षों का आपने रूट ले लिया। जब रूट ले लिया तो यहाँ जब कुछ नहीं होता है तो यहाँ दो छुपा होता है। ठीक है। और यहाँ पे कोई भी संख्या जो लिखी जाती है उसका आप क्या ज्ञात करते हो, रूट ज्ञात करते हो। ये इसका कर्णी का सांकेतिक भाषा है जो यहाँ पे 2 छुपा रहता है। यदि इससे घातांक में तो यहाँ कोई संख्या रहेगी, उसका हमें क्या निकालना होता है, कर्णी निकालना होता है। कर्णी का नाम होता है वर्गमूल। इसका वर्गमूल आप ज्ञात करते हो। जो जब वर्गमूल ज्ञात करते हो तो यह घातांक के रूप में कैसे नजर आता है कि इसका तो 1 है। अब ये जो घातांक के रूप में चेंज होगा वो x पे पावर क्या होगा, 1/2 होने लगता है। जो यहाँ पे लिखी जाती है वह यानी क्या, हर होता है, घातांक का हर होता है। और जो यहाँ पे लिखी जाती है वो क्या होता है, अंश के रूप में होता है। जैसे यदि हम बात कर लें, बात क्या करें कि x पे पावर m लिखा हुआ, इसका अंडर रूट निकाला जाए यहाँ से
2 लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि यक्स पे पावर जो होगा वो यम बटे का क्या होने लगेगा, 2 होने लगेगा। तो इससे हम वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अभी अंक गणित की तरफ यदि रुख करते हैं तो यहाँ से हम देखेंगे कि यदि हमें यही ज्ञात करना होता है कि 16 का आप वर्गमूल ज्ञात कीजिए, 16 का वर्गमूल क्या होता है, इसे कैसे आप निकालते हैं अंक गणित में, तो यहाँ से देखते हैं कि आप फैक्टर करेंगे 2 इंटू का 2 इंटू का 2 इंटू का 2, तो आप करते क्या है, या तो आप इसे घातांकीय रूप में चेंज करो, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, ये 4 घात होगा, और ये कर्ण का जो होता है वो मान 2 होता है, तो इसे डिवाइड करेंगे 2 पे पावर 2 होता है, तो आप देखेंगे ये इसका उत्तर आने लगता है 4। तो इस तरह से हम वर्गमूल को ज्ञात करते हैं। या तो हम कहें कि आप जोड़ा लगाते हो और जोड़ा जितना होता है उतना बाहर कर लेते हो, तो वही प्रक्रिया होती है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो ये हम पहली बात समझ रहे हैं कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करना होता है उसका, यानी ये कर्णी सांकेतिक भाषा है और ये हमारा कर्णी का घातांक रूप है। अब हम सीखेंगे अगली बात ये होता है कि आप पढ़े होंगे 8वीं क्लास में कि घनमूल ज्ञात करना, घनमूल। तो घनमूल क्या होता है ये देखेंगे। घनमूल ज्ञात करने के लिए तो वो हमारा यानी क्या था, कर्णी का नाम है कि घनमूल ज्ञात करना। तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे 2 की बजाय अब क्या हो गया, 3 हो गया, और यहाँ कोई संख्या लिख दी जाती है। अब उसके बाद हमें समझना होता है क्या चीज की, इसका घातांक रूप होता है 1/3। अगर हम इसे बीजगणितीय भाषा में समझते हैं तो यह 8 का यदि आपको कह दिया जाए घनमूल आप ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब आप क्या करते हैं, तो इसका फैक्टर करते हैं। जब फैक्टर करने के बाद आप क्या करते हैं कि इसका 2 का पावर कितना है, 3 है, और इसका मतलब क्या है कि 22 का 3 है। अब ये कैंसिल आउट करेंगे तो आप कहते हैं 2 आया इसका उत्तर। या तो आप जितना यहाँ घात लिखा होता है उतने का आप या तो जोड़ा लगाते हैं, तो जोड़ा लगा के एक वर्ड को क्या करना होता है, आपको रखना होता है, तब जाके आप कह सकते हैं कि वो अंक संख्या का घनमूल ज्ञात हो गया। तो इस तरह से अब हम अगली कर्णी के बारे में देखेंगे। तो क्या होता है, चतुर्थ मूल होता है, चतुर्थ मूल। आपको चतुर्थ मूल निकालने के लिए आएगा तो यही काम करेंगे कि यहाँ कितना होगा, 4 होगा, ये यक्स होगा, इसका घातांकीय रूप कितना होगा, यक्स पे पावर 1/4 होगा। इसी प्रकार से हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि यदि यन मूल ज्ञात करना हो, मूल ज्ञात करना हो तब कैसे आप ज्ञात करेंगे। यहाँ से देखिए डॉट डॉट डॉट, और यहाँ से यन शब्द लिख दिया जाए, कोई संख्या यहाँ होगी और इसका कोई ना कोई पावर अगर होगा तो आप करेंगे क्या चीज कि इसका घातांकीय रूप जो होगा वो यक्स पे पावर कितना हो जाएगा, यम बटे का यन होगा। तो इस तरह से हम देखें कि इस कर्णी का नाम और कर्णी का संकेत और कर्णी की घात जो संख्या होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके। अब हमें सीखना है कि कौन सी कर्णी सजाती होगी, कौन सी विजाती होगी, उनका जोड़ घटाना गुणा भाग। अगर ये हम क्लियर कर लेते हैं उसका जोड़ घटाना गुणा भाग, तो यानी कि पूरी कर्णी हमें आने की चांसेस बनते हैं। यहाँ हम देखेंगे कर्णी, ये 2 कंडीशन की होती है। एक आप कर्णी देखोगे तो वो होगी सजाती, दूसरी आपकी होगी बीजाती। बीजाती है, ये 2 तरह की कर्णी है। अब कब सजाती होगी कब बीजाती होगी इसका अर्थ और मतलब समझें। तो सजाती का अर्थ होता है कि एक जैसी, वे कर्णी जो एक ही जैसी होती हैं। तो किन किन बातों को ध्यान रखना होता है एक जैसे के लिए, ये देखना होगा कि अगर सजाती होगी तो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि बराबर होना चाहिए कर्णी घात, कर्णी घात संख्या को देखेंगे आप। दूसरी बात ये होगी कर्णीगत संख्या, यदि बराबर है, यदि ये दोनों बराबर हैं तो वे कर्णी सजाती होती, वे कर्णी सजाती होती। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर लिखा हो अंडर रूट में यक्स तथा
अंडर रूट में यक्स। अगर लिखा अंडर रूट में, यहाँ n घात है और यह y हो तथा ये क्या हो, कर्ण घात संख्या n और इसमें y हो, तो यहाँ से देखेंगे ये कर्णीगत संख्या है और ये भी कर्णीगत संख्या है। यहाँ कर्णीघात संख्या है, यहाँ कर्णीघात संख्या, सब कुछ आपस में बराबर होनी चाहिए। कर्णीगत संख्या और कर्णीघात संख्या दोनों आपस में यदि बराबर होंगे तो वो सजाती कहलाएंगे। सजाती मतलब एक ही जैसे होता है, एक जैसे वे कर्णियाँ आपस में जोड़ी घटाई और गुणा की जा सकती हैं। सजाती कर्णी का जोड़ घटाना गुणा भाग किया जा सकता है। यह सजाती कर्णी का जोड़ किया जा सकता है, जोड़ घटाना और गुणा भाग किया जा सकता है। इनका जोड़ घटाना गुणा भाग किया जा सकता है। अब हम देखेंगे विजातीय कर्णी। तो विजातीय कर्णी के बारे में यह जो दो कंडीशन बताए गए, पहला कि कर्णी घात संख्या या दूसरा कर्णीगत संख्या, दोनों में से या दोनों एक साथ अलग अलग हों तो वे विजातीय कर्णी कहे जाते। तो वे विजातीय कर्णी कहे जाएंगे। जैसे अगर हमें समझना हो तो कैसे समझेंगे कि अगर कर्णी में यक्स लिखा है तो यहाँ से हम देखेंगे कि कर्णी में y लिखा है, तो ये कर्णीगत संख्या अलग है। ये भले ही कर्णीघात संख्या क्या है, बराबर है, लेकिन कर्णीगत संख्या अलग है। अब यहाँ से देखिए कि कर्णीघात यहाँ यम लिख दिया जाए और यहाँ यक्स हो, यहाँ पे यानी क्या हो कि यम हो और यहाँ पे y लिख दिया जाए। ये इस कंडीशन में भी वो विजाती होंगी, इस कंडीशन में भी विजाती होंगी। और यहाँ पे अगर देखा जाए कि यहाँ यम लिखा हो, यहाँ p लिखा हो, यहाँ पे n लिखा हो और यहाँ पे q लिखा हो, तो इस कंडीशन में ये क्या होंगी, सारी की सारी विजाती होंगी, विजातीय, ये भी विजाती होंगी। ये सारे कंडीशन क्या होंगे, विजातीय के होंगे। मतलब इनको आपस में कभी जोड़ा नहीं जा सकता है, ना ही घटाना किया जा सकता है, ना गुणा ना भाग। क्यों? क्योंकि इनके बीच चिन्हों को ही रखकर उसे हल कर लिया जाता है। और यहाँ पे विजातीय कर्णी ये होगा, आपस में यह विजाती होंगे। तो इस तरह से हम विजातीय कर्णियों का जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सजातीय कर्णियों का हमें अध्ययन अच्छे से करना होगा। विजातीय को तो उनके बीच चिन्हों को रखकर ही सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए हम सबसे पहले सीख लेते हैं कि सजातीय कर्णियों का जोड़ घटाना गुणा भाग आखिर कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम सीखते हैं। सजातीय कर्णी। अब हमें पढ़ना है सजातीय कर्णी के बारे में और इसके जोड़ घटाने के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जोड़ की। जोड़, यहाँ से हम देखेंगे कि अगर यहाँ लिख दिया जाए 5 अंडर रूट में 3 और प्लस कर दिया जाए यहाँ से 6 अंडर रूट में 3, तो यहाँ से हम देखेंगे कर्णीघात संख्या और कर्णीगत संख्या दोनों आपस में बराबर, अतः ये क्या होंगी, सजाती होंगी। तो सजाती होते समय ही यह क्या कर लेते हैं, कर्णी के गुणांकों को आपस में जोड़ लेते हैं। मतलब यह होता है कि यदि हमें इस तरह से भी इसे समझना पड़े कि यह इनको आपस में आप कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के बाद ये 5 प्लस का 6 करें अंडर रूट में 3 करें, तब भी ये कितना आएगा, 11 अंडर रूट में 3। या तो इसी बात को आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि यदि सजातीय कर्णी है तो उनके गुणांकों को आपस में जोड़ के लिख देना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 11 कर्णी में 3 आएगा। तो
तो इस तरह से हम इसका जोड़ करेंगे कि जोड़ करते समय उनके गुणांकों को आपस में हमें जोड़ना होता है। जैसे यदि लिख दिया जाए कि अंडर रूट में कर्ण घाते 3 कर्ण में ये 5 हो और यहाँ से 5 लिखा हो और प्लस यहाँ से 4 कर्ण घाते 3 और कर्ण में 5 लिखा हो। इनको यदि जोड़ने के लिए कह दिया गया तो आप पहले इनके गुणांकों को जोड़िए और एक बार इसी कर्ण को लिख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 5 में 4 जोड़ेंगे तो ये 9 अंडर रूट में ये कितना हो गया 5 कर्ण घाते 3, ये आपका रिजल्ट आया। तो इस तरह से हम जोड़ को कर सकते हैं। अब आइए हम घटाने को सीखते हैं। तो घटाना हम देखेंगे कि घटाना कैसे करना होता है। तो घटाने के बारे में, घटाना तो घटाना इस तरह से करेंगे कि जैसे कर्ण घाते 2 और कर्ण में 3 है और प्लस कर्ण घाते यहाँ पे 2 और कर्ण में 5 है। यदि यहाँ माइनस लगा दिया जाए तो इसका चिन्ह क्या हो गया, विपरीत हो गया। जब विपरीत चिन्ह होता है तब ये आपस में घटते हैं। तो यहाँ से देखिए ये तो आपस में घटेगा ही नहीं क्योंकि सजाती नहीं है। अगर इसे हम सजाती बना देते हैं यहाँ 3 लिखना होगा। अब ये देखिए कि ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसका रिजल्ट 0 आएगा। अगर यही क्या होता कि 5 कर्ण घाते 3 होता और कर्ण में 3 होता और यहाँ से माइनस यहाँ से 2 कर्ण घाते 3 और कर्ण में 3 होता। तो यहाँ देखिए ये कर्णिघात संख्या ये कर्णिघात संख्या बराबर है, यहाँ कर्णिघात संख्या कर्णिघात संख्या के बराबर है। अतः इस 5 में से यानी इसके गुणांक में से जो अधिक होता है उसके गुणांक में से कम के गुणांक को घटा देते हैं और वही चिन्ह आता है जिसका मान अधिक होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे 5 का 5 अधिक है तो ये प्लस चिन्ह आएगा और इससे इसमें घटाएंगे तो ये 3 कर्ण घाते 3 और कर्ण में 3 आया। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि 7 और यहाँ से कर्ण घाते 3 और ये 4 लिखा हुआ है और यहाँ से देखेंगे कि आपका ये हो गया 8 कर्ण घाते 3 कर्ण में 4। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, आप देखिए यह आपस में घटाने की बात कही गई है, वही चिन्ह आएगा जिसका मान अधिक होगा। तो ये आपका मान अधिक है तो ये माइनस आएगा 1 आएगा क्योंकि इसमें से इसको घटाना और एक बार इसे लिखना होता है। यहाँ कर्ण घाते 3 कर्ण में 4 होता है। तो इस तरह से हम इसके घटाने को कर सकते हैं। आइए अब हम सीखते हैं इसके गुणा की बातें। तो हम गुणा के बारे में सीखेंगे। तो गुणा, जब हम सजाती करणियों का आपस में गुणा करते हैं तो कैसे करेंगे, ये देखिए कि सजाती करणी जैसे अगर अंडर रूट में 2 लिखा है इनटू का कर दिया जाए अंडर रूट में 2, तो हम देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि 2 पे पावर 1 बाई का 2 और इनटू का 2 पे पावर 1 बाई का 2। अब यहाँ से इनके जब आधार बराबर है तो घात आपस में बराबर होंगे 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2। तो यहाँ से देखिए एलसीएम बराबर है इसलिए अंश को जोड़ लेते हैं तो ये 2 पे पावर 2 बाई का 2 इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आएगा। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे कि यदि कर्ण घाते 3 हो और कर्ण में 2 लिखा गया तो इसे कैसे हल करेंगे, और गुणे करना हो कर्ण घाते 3 और कर्ण में 2 तो इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ से सबसे पहले इसे हम घातांकीय रूप में चेंज करते हैं और देखते हैं 1/3 लिखा हुआ है तो यहाँ आधार बराबर है तो घात को आपस में जोड़ेंगे, इसका हर बराबर है तो अंश को जोड़ लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 बाई का ये 3 आया। इसे यदि कांडी के रूप में लिखना हो तो हम देखेंगे कि ये कितना हो जाएगा 2 पे पावर 2 होगा और यहाँ कांडी घाते 3 लिखना होगा, अर्थात ये हो गया क्या चीज कांडी घाते 3 और यह कांडी में 4 इसका रिजल्ट आया। आप इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपको जैसे समझ में आए उसी तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से यदि हम इन बातों को डायरेक्ट ही समझें तो क्या होगा कि कांडी घात यदि बराबर है तो हम इसे एक कांडी के अंदर लिख सकते हैं। ये 2 गुणे का आपका कितना हो जाएगा 2 होगा। तो यहाँ से आ गया कितना कांडी घाते 3 और कांडी में 4। चाहे इस तरह से आप हल करिए चाहे इस तरह से हल करिए, सभी तरीका आपके लिए अच्छा होगा। अब आगे हम सीखते हैं भाग के बारे में। आइए देखते हैं भाग के बारे में। चलिए ये भाग देखते हैं। अब भाग के बारे में क्या होता है कि जैसे यदि अंडर रूट में आपका लिख दिया गया हो 2 और यहाँ भागा का चिन्ह है अंडर रूट में, यहाँ से 2 अंडर रूट में, यहाँ 2 घात नहीं है, घात अलग है, यहाँ से 2 की बात करें
यदि इसका भागफल किया जाए तो इसे सबसे पहले आप सही क्रम में लिखें। जैसे अंडर रूट में 2 लिखा गया है और यहाँ 2 है, बाई का ये 2 अंडर रूट में ये क्या लिखा गया, 2 लिखा गया है। तो आप डायरेक्टली इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, अर्थात इसे यदि इस तरह से भी लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा कि आप एक कांडी के अंदर इसको लिखिए इस तरह से 2 बटे का 2, इसे कैंसिल आउट करिए, 1 आया, 1 का आप वर्गमूल निकालिए तब भी कितना आएगा, 1 बटे 2 आएगा। और यहाँ से डायरेक्ट आप कैंसिल आउट करोगे तो ऊपर 1 आएगा और नीचे कितना हो गया, 1 बाई का 2। इस तरह से भी आ सकता है और इस तरह से भी आप हल कर सकते हो, चाहे जैसे आप हल करें आपके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ से आप देखेंगे कि अगर यह कांडी घाते 5 लिखा हो और ये कांडी में 4 हो और डिवाइड करना हो, यहाँ से 2 भी हो और साथ साथ यहाँ से कांडी घाते 5 हो और कांडी में यह 6 हो, तो इसका भाग कैसे करेंगे, ये तो हमारा विजाती है, परंतु इसका भी भाग सीख लेते हैं कैसे करना होगा। तो यहाँ से हमें सबसे पहले ये करना होगा कि देखना होगा कांडी घात आपस में बराबर है। तो यहाँ से हम सीखेंगे कि ये 2 और ये कांडी घाते 5, कांडी में 4 लिखा, बाई का कितना है अंडर रूट में, ये कांडी घाते 5 और कांडी में 6 है, तो ये एक कांडी के रूप में आप चेंज कर सकते हो, तो इसका मतलब 2 और यहाँ लिखेंगे कांडी घाते 5 और कांडी में ये 4 बाई का 6 लिख सकते हैं। इसे कैंसिल आउट करेंगे 2 और ये 3 हो गया, तो यहाँ से आपका रिजल्ट आया 2 और यहाँ कांडी घाते 5 और ये कांडी में 2 बटे का 3। इस तरह से भी आप हल कर सकते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है। इस तरह से हम कांडी का जोड़ घटाना और गुणा भाग के कुछ नियमों को देखेंगे और उसे याद रखेंगे। आइए देखते हैं नियम। जाती है कांडी के हल के नियम देख लीजिए। पहला नियम क्या होगा, मान लीजिए आपके पास अंडर रूट में ये यक्स लिखा गया है, यहाँ पे यन घात है और यहाँ पे आपका पी हो, ठीक है, और इसे आपको जोड़ना हो क्यू, ये कांडी घाते यन और कांडी में यक्स है। इसे कैसे जोड़ेंगे, इसे जोड़ेंगे बराबर ये होगा P प्लस Q और ये कितना हो गया कांडी घाते यन और कांडी में यक्स, ये आपका रिजल्ट होगा, ठीक। अब यहाँ से देखिए यदि यही घटाना करना होता, जैसे P कांडी घाते यन कांडी में यक्स माइनस, अब यहाँ से देखिए Q कांडी घाते यन कांडी में यक्स, तो इसे क्या करते हैं P माइनस का Q और ये हो गया कांडी घाते यन और कांडी में यक्स, ठीक। अब यहाँ से देखिए इसी का यदि भाग करना गुणा करना होता तो क्या होता, तो यहाँ गुणा के बारे में सीखेंगे। P कांडी घाते यन कांडी में यक्स और इसका गुणा करना होगा यहाँ पे, तो हमें गुणा कैसे करना होगा, यहाँ से Q और कांडी घाते यन और कांडी में यक्स, तो इसका गुणा करिए। तो गुणा करेंगे तो आप देखेंगे इन गुणांकों का आपस में गुणा होगा, यानी P इंटू का Q होगा, ये आपस में गुणनफल के रूप में होंगे और साथ ही साथ ये दोनों एक कांडी के अंदर आ जाएंगे। ये यक्स गुणे का यक्स हो जाएगा, तो ये यक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब हम लिखेंगे P इंटू का Q, ये कांडी घाते यन और कांडी में यक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ से देखेंगे भाग की प्रक्रिया क्या होती है, भाग की प्रक्रिया को हम देखेंगे कि P कांडी घाते यन कांडी में यक्स भागा ये Q और कांडी घाते ये यन कांडी में यक्स, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, आप देखेंगे P बटे का Q लिखा गया है और इसे एक कांडी के अंदर आप लिख सकते हो और कांडी घाते यन, ये कितना हो जाएगा यक्स बाई का यक्स होगा, तो ये आसानी से आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा P बटे का Q और यह कितना हो गया 1, तो 1 का कितना हुआ आप मूल ज्ञात करें, चाहे यानी ही मूल ज्ञात करें, उसका रिजल्ट एक ही आएगा, अर्थात P बटे का Q आएगा। तो इस तरह से हम इन रूल्स को याद रखेंगे और इससे हल करने की प्रक्रिया को हल करेंगे। आइए अब हम आगे बात करेंगे कांडी और घातांक के नियमों पर आधारित बहुत ढेर सारे प्रश्न जो यानी कंपटीशन में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी जीडी में पूछे जाएंगे, एसएससी सीजीएल, एसएससी 10+2 में और लेखपाल, इस तरह यूपीपी में, अन्य यानी सभी जगहों पे ये सारे के सारे यानी प्रश्न पूछे जाएंगे। उन प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे जो भी यानी पूछे गए प्रश्न रहेंगे। तो आइए उनके कुछ आधार और बेसिस के आधार पर ही इन प्रश्नों को हम कैटेगरी वाइज अध्ययन करेंगे और उसका अध्ययन करते हैं। घातांक जोम कांडी पर आधारित प्रश्न। अब देखेंगे कि यहाँ पे
घातांकियों कर्णी के 7 प्रकार से डिवाइड करके उनके प्रश्नों को हल किया जाएगा, जिसमें हमारा पहला जो है वो घातांकों पर आधारित प्रश्न की बात की जाएगी। जैसे हमने आपको नियम को बताया कि अभी घातांकीय नियम को डिस्कस किया, तो उस घातांकीय नियमों पे आधारित जो भी प्रश्न होंगे वो पहले प्रकार में हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जब पूरी राशि कर्णीगत हो, कर्णीगत का अर्थ ये होता है कि उस प्रश्न में पूरी की पूरी कर्णी राशि दी गई होगी, उनको हल करना होगा हमको। तो जब उनको हल करना होगा तो किस प्रकार से हल करेंगे, तो उसमें हमारा जो भी यानी रूल्स आएगा उसे अप्लाई किया जाएगा। और यहाँ से हम देखेंगे कर्णियों के योग और अंतर। अभी हम आपको सिखाए कि कर्णियों का योग और अंतर, और साथ ही यानी क्या चीज कि कर्णियों का गुणा और भाग। तो जोड़ घटाने पर जो भी आधारित प्रश्न रहेंगे उनको हम एक बार डिस्कस करेंगे, और जब कर्णी के गुणा भाग की बारी आएगी उस पर आधारित प्रश्न होंगे तो यह हमारा यानी चौथे नंबर का प्रश्न होगा, यानी चौथे टाइप का प्रश्न होगा और उसमें डिस्कस किया जाएगा। और यहाँ से संयुग्मी का अर्थ ये हो गया कि हम उसके व्युत्क्रम जो भी हर में कर्णी होती है उसके चिन्हों को बदल कर हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुणा करके जो भी प्रश्न को हल करना होगा उस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए हमारे पास ये 5वां प्रकार होगा, यानी संयुग्मी पर आधारित। उसी को हम संयुग्मी कहेंगे, उसी पे आधारित प्रश्नों का इसमें समावेश होगा। हम जानते हैं छोटी कक्षाओं में a+b और a-b के सूत्रों को आपने पढ़ा होगा, और उस पर आधारित प्रश्न किस तरह से कर्णी में पूछे जाते हैं और घातांक में पूछे जाते हैं उसका भी डिस्कस हम लोग करेंगे इस 6वें में। और 7वें में कर्णी की तुलनात्मक पर आधारित, कर्णी का जब तुलना किया जाएगा एक कर्णी से दूसरी कर्णी का, उस तरह के प्रश्नों का अध्ययन हम लोग करेंगे इस 7वें प्रकार में। तो इस 7 प्रकार की कैटेगरी वाइज में हम बारी बारी से कुछ प्रश्नों को लेकर डिस्कस करेंगे और कैसे हल करेंगे इसके बारे में हम एक सीरियल वाइज से डिस्कस करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा ये पहला प्रकार क्या है। पहले प्रकार की बात करते हैं। आइए हम देखते हैं, ये पहला प्रश्न है कि x पे पावर a बाई का x पे पावर b पूरे के होल पे पावर a+b इंटू का अगले ब्रैकेट में x पे पावर b बटे का x पे पावर c पूरे का होल पावर b+c इंटू अगले ब्रैकेट में x पे पावर c a पे पावर a अपॉन का x पे पावर a और होल का पावर कितना है c प्लस का a है। इस प्रश्न को हम हल करेंगे और देखेंगे कि इसका उत्तर कितना आता है। तो सबसे पहला हम रूल्स ये लगाएंगे कि कभी भी ये नीचे जो लिखी हुई संख्या ये भाग के रूप में है और ये देखिए हर है और ये अंश है, तो जब भी भाग दिया जाएगा तो भाग के रूल्स के अनुसार क्या होगा कि भाग के रूल्स के अनुसार होगा। यहाँ पे हम देखेंगे उसका रूल्स, तो उसका रूल्स क्या था कि यदि x पे पावर यम हो और बटे x पे पावर n हो, तो इसका रूल्स अभी जस्ट बताया गया x पे पावर m माइनस का n, तो ये आप पढ़े होंगे, अभी ये रूल्स होता है। तो इसके अनुसार हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो होगा क्या, x पे पावर a माइनस का b होगा, इसी का होल पावर कितना है a+b। अब यहाँ से देखिए a+b हो गया। अब यहाँ से फिर अगले ब्रैकेट में देखेंगे, अगले ब्रैकेट में हमारा क्या होने वाला है, इंटू का अगले ब्रैकेट में होने वाला है x, और यह कितना हो जाएगा b में से c को घटा दिया जाएगा, इसका होल पावर b+c लिखा हुआ। अब यहाँ से हमें देखना है इंटू लिखना है, और यहाँ पे x पे पावर कितना होगा, अब देखेंगे ऊपर c है तो c में से हमें a को घटाना होगा, और यहाँ पे होल का पावर कितना है c प्लस का a है। तो इस तरह से हम पहले एक रूल्स को अपनाए और इससे हल किए। अब दूसरी बात ये आती है, यदि घात पर घात हो, यदि घात पर घात हो तो उन घातों का आपस में क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। हमारा रूल नंबर 2 लगेगा कि यदि x पे पावर m हो, होल का पावर n हो, तो इसका जो नियम होता है वही m इंटू का n होता है। यहाँ से हम देखेंगे कि m इंटू का n होता है।
अब यहाँ से देखिए कि उस नियम के अनुसार ये आपस में गुणनफल के रूप में होंगे। तो अब बताइए कि a माइनस बी और a प्लस बी किसका सूत्र होता है? ये वर्ग अंतराल का होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है पहले ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। इस कथन के अनुसार यदि इनका गुणनफल किया जाए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो इनका भी आपस में गुणा किया जाएगा तो क्या होगा? a स्क्वायर होगा माइनस बी स्क्वायर होगा और इंटू यहाँ से देखिए x पे पावर फिर कितना हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा, यहाँ गुणा किया जाएगा इंटू का, तो यह c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर होगा। अब फिर उस रूल्स का पालन करवाते हैं जो यहाँ पे पहले में होता है कि यदि आधार बराबर हो, यहाँ से देखिए यम इंटू का x पे पावर n गुणे का x पे पावर p, तो यहाँ से हम गुणा करेंगे तो यह m प्लस n प्लस का ये क्यूब होगा, यानी सभी के घातों को हम जोड़ लेते हैं। यदि सभी के घातों को जोड़ लेंगे तब उसके अनुसार यहाँ पे हम लिखेंगे कि x पे पावर हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस तरह से हम सबको जोड़े तो यहाँ पे हमें नजर आने लगा कि ये सारे के सारे जो वैल्यू हैं वो आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो उनको हम क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। जब कैंसिल हो जाएगा तो ये x पे पावर शून्य आ गया, और हम पढ़े हैं कि किसी भी संख्या पे यदि शून्य घात हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो अतः इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? हमारा 1 आएगा, अतः इसका उत्तर क्या होगा? 1 होगा। तो इस तरह से हम इतने ढेर सारे एक ही प्रश्न पर रूल्स को देखें तो हमें सभी रूल्स को याद करना होगा, तभी जाके यह आपका घातांक जो होगा आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो आप नियमों को याद रखें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं। ये दूसरा प्रश्न है हमारा कि 1 बाई का 216 होल का पावर माइनस 2/3 भागा ब्रैकेट में 1/27 होल का पावर जो है माइनस का 4/3। तो सबसे पहला नियम हम ये लगाएंगे कि हम जानते हैं कोई भी जो संख्या होती है वो जैसे 1 बाई का x लिखा हुआ है और इसका होल का पावर कुछ भी यहाँ लिखा गया है, यहाँ p लिखा गया। अगर ये माइनस में है तो इसे पॉजिटिव में बनाने के लिए हमें करना होता है कि x पे पावर क्या कर देना होता है? x पे पावर जो करना होता है वो p करना होता है। मतलब ये है कि यदि हम अंदर वाली संख्या को व्युत्क्रम कर दें तो ये ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। तो इसका हमें सबसे पहले इसमें रूल्स लगाना होगा। तो ये क्या करेंगे? 216 को हम ऊपर लेके जाएंगे और ये ऑटोमेटिक 2/3 हो गया, और यहाँ से भागा का चिन्ह लगाइए। इसको भी हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये 27 लिखते ही क्या हो जाएगा? यह यानी 4/3 नजर आने लगेगा। अब इसको हल करते हैं, हम देखेंगे 216 जो है वो 6 का क्या है? क्यूब है, तो हम 6 का क्यूब लिखते हैं और होल का पावर ये कितना है? 2/3 है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि यह भागा का चिन्ह है, यहाँ से यह 3 का यह क्या है? क्यूब लिखा हुआ है, होल का पावर ये 4/3। अब हम दूसरा रूल्स लगाते हैं। हमें पता है कि यदि x पे पावर m हो, होल का पावर n हो, तो यहाँ क्या करते हैं? x पे जो पावर होता है m इंटू का n होता है, आपस में गुणनफल होगा। यदि ये आपस में गुणनफल होंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल हो गया, अर्थात 6 का स्क्वायर भागा ये आ गया हमारा 3 पे पावर 4। अब यहाँ से हम देखेंगे कि इसका जो घातांकीय रूप है वह किस तरह से है। इस 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे का 3 लिख सकते हैं, और इसी का होल स्क्वायर है, और ये भागा का चिन्ह है। तो यहाँ से हम देखेंगे भागा ज्यों ही गुणे में चेंज होता है त्यों ही वो संख्या क्या हो जाती है? बटे में आ जाती है, यानी 3/4, यानी इस तरह से वो चेंज हो जाएगी। अब यहाँ से हम ये जानते हैं कि यदि x पे पावर
x इंटू का y का होल का पावर अगर p लिखा हो तो x पे पावर भी p होता है और y पे पावर भी p होता है, मतलब ये अलग अलग घातों पे होंगे। तो ये 2 पे पावर भी 2 होगा और इंटू 3 पे पावर भी 2 होगा और यहाँ से देखिए 3 पे पावर 4 लिखा हुआ। इसे दो घात को हम इसे कैंसिल आउट करेंगे, दो घात बचेगा। अब यहाँ से हम देखेंगे कि यह ऊपर का जो मान है वो 4 आया और नीचे का स्क्वायर जो है वो 9 आया, तो हम इसे हल कर सकते हैं। तो ये लिखेंगे कि ये 4/9 होगा इसका उत्तर। इस तरह से हम प्रश्नों को हल करेंगे। आइए हम प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ से देखेंगे ये 5 पे पावर जो 1/4 लिखा गया। यहाँ से देखेंगे कि इसका जो घात है वो 0.25 है। तो सबसे पहले हमें इसे पूर्णांक बनाना होगा। तो यह इंटू का है 125 का जो होल का पावर है वो 0.25 है, तो इसे हम चेंज करेंगे तो यह 25/100 होगा, क्योंकि हम इसे चेंज कर दिए। यहाँ से आप कैंसिल करिए तो जब ये कैंसिल करेंगे 25 चौका 100 होता है। अब जरा एक बात और ध्यान से देखिए कि यह जो संख्या 125 है वह यानी 5 की कितनी बार स्क्वायर होगा। तो ये 5 पे पावर 1/4 लिखा हुआ है इंटू ये 5 का जो पावर है वो 3 है और होल का पावर कितना है 1/4 है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि 5 पे पावर जो है 1/4 है और इंटू का ये 5 पे पावर 3 का क्या है ये 4 लिखा हुआ। आधार बराबर है तो अंश को आप जोड़ लोगे तो इस तरह से ये 5 पे पावर कितना हो गया कि 1 प्लस का 3 हो गया। तो ये 5 पे पावर 4/4 है, जो कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा 1 आएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा 5 आंसर होगा। चलिए आइए देखते हैं ये घातांकों पर आधारित चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा चौथा प्रश्न देखेंगे कि ये लिखा हुआ है 0.001 का होल का पावर कितना है 0.25 लिखा हुआ है। तो इससे सबसे पहले हमें पूर्णांक बनाना होगा। तो ये देखेंगे कि इसे भिन्न रूप में दशमलव रूप में दिया है कि भिन्न रूप में क्या होगा ये 1/, का कितना होने लगेगा 1000, 1/1000 होल का पावर देखिए इसको भी पूर्णांक बनाएंगे तो ये 25/, का कितना होगा 100 होगा। अब इसे काटिए 25 चौका क्या होता है 100 होता है। अब यहाँ से हम इसे हल करेंगे तो कितना आएगा ये जानने के लिए हमें इसे हल करना होगा। तो ये हम करेंगे कि इससे इसमें भाग देना होगा और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 4 लिखा हुआ है। तो हम करेंगे क्या 1/, का यह 10 का होल का पावर कितना हो जाएगा ये होल का पावर होगा यानी 3 और इसी का ये 1/4 है तो बाई का 4 आने लगा। तो अगर हम इसे हल करें तो इतना ही इसका उत्तर होगा। यहाँ से हम प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखते हैं 3 पे पावर x प्लस का 1 इंटू 9 माइनस का 243 लिखा हुआ इक्वल 0। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसे कैसे हल करते हैं। यहाँ 3 पे पावर कितना है x प्लस का 1 है, तो यहाँ गुणे करेंगे। यहाँ से देख लेते हैं 3 पे पावर कितना होगा 2 होगा। ठीक, इसको ट्रांसफर करते हैं उस साइड में तो ये कितना हो जाएगा 243। अब यहाँ से देखेंगे आधार बराबर है तो घात को आपस में जोड़ लेते हैं। तो यह x प्लस 1, अब 1 में हम 2 और जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 होगा और ये 3 पे पावर हो गया बराबर। अब जरा ध्यान से देखिए इसको हम अगर इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो देखेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आता है। यहाँ से देखिए 24 3, यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 मठे का 24, 3 कम 3, यहाँ से 3 काटेंगे 27 आएगा, फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना 9 आएगा, यहाँ 3 से काटेंगे तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 से काटेंगे तो ये 1 आएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 पे पावर कितना हो जाएगा 5 होगा, यानी 3 पे पावर 5। अब जब आधार बराबर है तो घात आपस में बराबर होंगे। आधार बराबर है तो घात बराबर होंगे। तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 5, जिसको उधर ट्रांसफर कीजिए तो ये x बराबर 5 माइनस का 3 बराबर x बराबर कितना आ गया 2 है। x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है थी तो x बराबर कितना आया 2 है। इस तरह से हम इस प्रश्न को हल करेंगे।
यहाँ पे जब पूरी राशि खंडीगत हो तो उस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यहाँ प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि अंडर रूट में 12 प्लस का अंडर रूट में 12 प्लस अंडर रूट में 12 की अनंत तक दी गई राशि है। तो इसे एक अगर नियम से देखा जाए तो ये होता है क्या चीज की, रूल्स देख लेते हैं इसका, कि जब भी कभी यहाँ से यम प्लस अंडर रूट में यम प्लस अंडर रूट में यम आए डॉट 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 अनंत तक, तो ऐसी राशियों को सदैव हल करने के लिए हमें p इंटू का p प्लस q p प्लस 1 के रूप का अभाज्य गुणनखंड करना होता है। किसका? यम का। यानी इस यम राशि का हमें 2 क्रमागत गुणनखंड करने होते हैं। यदि हम उनके क्रमागत गुणनखंड करते हैं तो यदि यहाँ प्लस होता है तो बड़ी राशि जो p प्लस 1 होगा वही उत्तर होगा। यदि यहाँ माइनस होता है तो जो हमारी p छोटी राशि है वो उत्तर होता है। अब देखते हैं ये कैसे। तो यहाँ से देखिए कि हमारा 12 लिखा गया है, इसका अभाज्य गुणनखंड करिए। यहाँ 12 लिखा हुआ है तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे का ये 3 आया। ये 12 का अभाज्य गुणनखंड है। तो हम देखेंगे कि इस राशि का और इसका, तो ये क्या हो गया कि यह 3 इंटू का ये 4, देखिए क्रमागत है कि नहीं है, ये 3 है, अगली संख्या 4 है। तो इसमें हमें समझ में आने लगता है कि ये क्रमागत संख्या है और यहाँ पे प्लस है, तो इसका उत्तर जो होगा, उत्तर यदि निकालना होगा तो इसका उत्तर आपका 4 आने लगेगा। क्या होगा? इसका उत्तर 4 आने लगेगा। अगर यही माइनस होता है तो आप इसका उत्तर देते समय ये कहते कि इसका उत्तर 3 होगा, लेकिन यहाँ प्लस है इस वजह से इसका उत्तर 4 होगा। ये आपका एक ट्रिक है जिससे आप लगा सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे अब प्रश्न नंबर 2 जो है, यह अंडर रूट में 56 माइनस का अंडर रूट में 56 माइनस का अंडर रूट में 56 और ये डॉट 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 अनंत तक है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम कौन सा रूल्स अपनाएंगे? देखिए यहाँ पे होता है क्या चीज कि यम माइनस का अंडर रूट में यम माइनस का अंडर रूट में यम, इस तरह से यदि यह डॉट 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 अनंत तक की संख्या होती है तो हमें यम का फिर से वही करना होता है, 2 क्रमागत गुणनखंड, जैसे p इंटू पी प्लस का 1 के रूप का गुणनखंड करेंगे। लेकिन यहाँ जो उत्तर आपका आने वाला है वो उत्तर आपका p होगा। उसमें आपका p प्लस 1 था, इसमें आपका उत्तर p होगा। तो आइए इसका 56 का करते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो 56 का अभाज्य गुणनखंड होता है वो 7 और 8 का होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे 7 और इंटू का ये 7 प्लस 1 लिखा गया है। तो आपका जो रिजल्ट होगा यहाँ माइनस होने की वजह से ये 7 होगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा कि इसका जो उत्तर निकल के आए वो 7 होगा, क्योंकि यहाँ माइनस चिन्ह है। तो इस ट्रिक से भी लगा सकते हैं। आइए हम सवाल नंबर 3 की बात करते हैं कि अंडर रूट में 3 प्लस अंडर रूट में 3 प्लस अंडर रूट में 3। अभी हम जस्ट बताए हैं कि ये अंडर रूट में यम प्लस अंडर रूट में यम प्लस अंडर रूट में यम इस तरह डॉट 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 हो, तो यहाँ से यम का हम करते थे p इंटू का p प्लस 1। लेकिन यहाँ पे जब अभाज्य गुणनखंड नहीं संभव है तब हम क्या करेंगे? जब यहाँ इसका अभाज्य गुणनखंड संभव ही ना हो तो हम कैसे करेंगे? इसका कभी क्रमागत अभाज्य गुणनखंड होगा ही नहीं। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले चीज तो हम मानेंगे यक्ष है। अब इस राशि को आप छोड़िए और देखिए क्या अगली भी राशि यहाँ से यक्ष ही तो दिखाई दे रही है। तो हम करेंगे क्या कि यहाँ से हम जब इसको यक्ष के बराबर कर लिए तो ये अंडर रूट में कितना हो जाएगा? ये 3 प्लस का यक्ष होगा। अब हमें क्या करना होता है? दोनों पक्षों का वर्ग करना होता है। वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो यक्ष स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 3 प्लस का यक्ष, इस तरह का हुआ। अब इसको हम एक तरफ करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? यक्ष स्क्वायर माइनस का यक्ष और ये माइनस का 3 इक्वल 0। अब ये हमारा एक द्विघात समीकरण बना। अब इस द्विघात समीकरण को हमें हल करने के लिए एक सूत्र को अपनाना होता है। उसका सूत्र होता है, आप 10वीं में पढ़े होंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो यहाँ से देखेंगे x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए एक सिद्धाचार्य नियम होता है, उसको अपनाएंगे कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन का
2a, क्या होता है 2a। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि इस सूत्र पर हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ से देखिए कि x बराबर जो होगा वो माइनस का b, तो माइनस यहाँ -1 दिखाई दे रहा है। आप देखिए यहाँ पे b की जगह पे क्या है -1 है, तो ये +1 हो जाएगा और प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आने लगा b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आने वाला है। फिर उसके बाद -4 गुणे का ac, a का मान दिया हुआ 1, तो यहाँ से देखिए 1 इंटू का ये कितना हो गया -3 आया। अब इन सब का गुणनफल करेंगे अपॉन का 2a, a का मान 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से देखेंगे कि +1 और प्लस ये अंडर रूट में क्या आया कि 1, ये गुणनफल करेंगे तो ये प्लस हो गया और ये आया कितना 12 आया, और यहाँ से देखेंगे बाई का 2 आ गया, क्योंकि गुणनफल करेंगे तो ये 2 ही होने वाला है। अब यहाँ से देखिए 1 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना हो गया 13 और बटे का 2 हो गया, तो यही हमारा उत्तर होगा और यही आंसर होगा। आइए ये सवाल नंबर 5 की हम बात करते हैं। देखते हैं ये क्या होता है कि जैसे यदि ये सवाल जो दिया गया है अंडर रूट में 5 इंटू अंडर रूट में 5 ये अनंत तक दिया गया है, तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे। तो यहाँ से देखिए अंडर रूट में यक्स, अंडर रूट में यक्स, अंडर रूट में यक्स, इस तरह से यदि अनंत दिया जाता है जिसका उत्तर यक्स होता है। लेकिन कैसे होता है, अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है तो करना आसान हो जाता है। तो यदि हम इसका उत्तर अगर केवल निकालना चाहें तो इसका उत्तर आप तुरंत ही बता सकते हैं। तुरंत में क्या लिखेंगे, इसका उत्तर 5 होने वाला है। क्या होने वाला है 5 आएगा। लेकिन कैसे हो रहा है जरा इसे भी तो समझ लें, कैसे हो रहा है। तो आप इसको क्या मान लीजिए, यक्स मान लीजिए, इसको यक्स मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा यक्स बराबर अंडर रूट में, अब ये 5, इसके आगे भी देखिए वही संख्या यक्स ही तो है, तो यक्स मान लीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब आप वर्ग करेंगे तो यक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा ये 5x, यक्स से यक्स को कैंसिल आउट कर दीजिए। जब आप यक्स को यक्स से कैंसिल आउट करेंगे तो यक्स बराबर आपको 5 मिलने वाला। ये है तरीका हल करने का, और ये डायरेक्टली आप इसे समझ सकते हैं कि यक्स का मान कैसे आना चाहिए, यक्स उस तरह का ये मान हो गया। यहाँ पे हम प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं कि यह किस तरह से हल किया जाएगा। यदि अंडर रूट में आपको पता हो यक्स है, अंडर रूट में यक्स है, फिर अंडर रूट में यक्स है, फिर अंडर रूट में यक्स, यहाँ अनंत शब्द नहीं दिया गया है, तो हमें करना चाहिए इस प्रश्न को हल करने के लिए कि देखना होगा कि उस राशि को हमें लिखना होता है और जितनी बार यह करड़ी होती है उतनी बार 2 का नीचे गुणा किया जाएगा और ऊपर भी गुणा किया जाएगा उतनी ही बार, परंतु अंश में से 1 घटा दिया जाता है। क्या किया जाता है, अंश में से 1 घटा दिया जाता है, किसमें से हम 1 माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यक्स पे पावर जो हो गया 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये 16 माइनस का 1 हो गया, बटे का नीचे आपका 16 है, तो ये यक्स पे पावर ये 15 बटे का 16 होगा। तो ये हमारा रूल्स है, ये क्या है सूत्र है, करने का जो तरीका है वो ये है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि यह प्रश्न जो दिया गया है इसमें करड़ी 1 2 3 4 बार है, तो हम क्या करेंगे 6 पे नीचे 2 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितने बार गुणा करेंगे 4 बार, और ऊपर भी 2 गुणे का 2 गुणे का 2 गुणे का 2 माइनस का 1 कर लेंगे। तो यहाँ 6 पे पावर कितना हो गया, हम देखेंगे इसका गुणनफल जो हुआ है वो 16 आया, माइनस का 1 बटे का नीचे 16 दिया हुआ है, तो ये 6 पे पावर कितना हो गया 15 बटे का 16। तो इस तरह से हम करड़ी को गिन कर और इस सवाल को कर सकते हैं। आइए इस प्रकार के प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 7 में क्या कहा गया है कि अंडर रूट में 11 प्लस का अंडर रूट में 21 प्लस का अंडर रूट में ये 16 लिखा गया है। तो इस तरह के प्रश्न तो बहुत बार पूछे जाते हैं। यहाँ से हम देखेंगे कि यह 16, सबसे पहले 16 का वर्गमूल क्या होता है, तो ये हमें हल करना होता है। तो अंडर रूट में जो 16 का वर्गमूल होता है तो ये देखेंगे कि यह 4 गुणे का 4, एक बार आप जोड़ा लगा लिए तो ये आ गया आपका 4, यानी 16 का जो वर्गमूल होता है वो 4 होता है। तो यहाँ से आप जानेंगे कि 11 प्लस का अंडर रूट में 21 प्लस का आप क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। अब इसको इसमें जोड़िए, जब जोड़ेंगे तो ये 11 प्लस का ये अंडर रूट में कितना हो गया 25 हुआ। अब इसका वर्गमूल आप जानेंगे कि अंडर रूट में 25 का जो वर्गमूल होता है अंडर रूट में 5 गुणे का 5 होता है, इसका जोड़ा लगाएंगे तो यह आ गया आपका 5,
अब यहाँ से जब इसका उत्तर आ गया 5 तो ये अंडर रूट में कितना हो गया, अब यहाँ से देखिए 11 और प्लस का ये 5 हो गया। अब इसको आप जोड़िए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 आया। अभी 16 का वर्गमूल कितना पता किए हैं 4, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। यही आपका आंसर रहा। आइए अब हम प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपका 81 लिखा हुआ है। ये सवाल जो है कि अंडर रूट में 106 था और माइनस का अंडर रूट में ये 32 है, प्लस अंडर रूट में ये 25, माइनस का अंडर रूट में 81। तो हमें हल करना है, सबसे पहले 81 को लेना होता है। तो 81 का जो वर्गमूल होता है वो क्या कितना होता है, 81 लिखा होगा तो आप इसे लिखोगे कि 9 गुणे का 9, तो जोड़ा लगाओगे तो इसका 9 वर्गमूल ज्ञात होगा, तो आप 9 पहले लिख लो। तो यहाँ से देखिए कि अंडर रूट में जो 106 लिखा हुआ है और माइनस का ये अंडर रूट में कितना है 32 लिखा गया, प्लस का ये अंडर रूट में 25 लिखा हुआ, माइनस का आप क्या करेंगे 9 करेंगे। यहाँ से हमें 9 को घटाना होगा, तो अब देख लेते हैं घटा के कितना होने वाला है। 106 माइनस का अंडर रूट में ये 32 आ गया, और यहाँ से देखेंगे कि ये प्लस है। अब इसे घटाएंगे, जब घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 आएगा। कितना आएगा 16, और 16 का जो होता है वर्गमूल आप ज्ञात करते हो तो कितना होता है, अंडर रूट में 4 गुणे का 4 होता है। तो यहाँ से जब वर्गमूल ज्ञात करोगे तो ये 4 आने वाला है, तो 4 आने वाला तो इसकी जगह पे आप 4 रखो। तो ये अंडर रूट में 106 आ गया और माइनस का फिर अंडर रूट में यह 32 आया और इसका वर्गमूल जो निकल के आया वो 4 आया। इन दोनों को अब जोड़िए, जब जोड़ेंगे तो ये आपका है 106 और माइनस का ये अंडर रूट में 36, कितना हो गया 36 हो गया। अब 36 का वर्गमूल निकालिए, जब 36 का वर्गमूल निकालोगे तो ये अंडर रूट में कितना आएगा 6 गुणे का 6 आता है। तो अब इसका जोड़ा लगाते हैं तो इसका रिजल्ट 6 आता है। तो यहाँ से हम देखेंगे अंडर रूट में 106 माइनस का कितना हो गया 6। अब यहाँ से घटाइए, घटाने पे आपका कितना आ गया ये 100 आया। इसका वर्गमूल आप निकालोगे तो 100 का जो वर्गमूल होता है वो ज्ञात करोगे तो ये होता है अंडर रूट में 10 गुणे का 10, जोड़ा लगाइए तो ये आ गया आपका 10। तो यहाँ से आपका उत्तर जो आया वो 10 आया। ये रहा आपका आंसर। अब यहाँ हम घातांक एवं कर्णी पर आधारित प्रश्नों के प्रकार में तीसरे प्रकार की बात करेंगे। कर्ण के योग और अंतर पर आधारित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम कुछ कॉन्सेप्ट लिखवाए थे, उसको जरा आप क्लियर करेंगे कि यहाँ पे जो पहला प्रश्न लिखा गया वो 5 अंडर रूट में 2 प्लस का 3 अंडर रूट में 2 है। तो आप चाहें तो इस 5 अंडर रूट 2 को कॉमन ले सकते हैं और ये लिखेंगे 5 प्लस का 3 ब्रैकेट में और ये कर्ण में 2 आया। इसको जोड़िए तो ये कितना हो गया 8 अंडर रूट में 2 आए। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से देखिए आपको हम लिखवाए थे p अंडर रूट में यक्स और प्लस q अंडर रूट में यक्स। तो यहाँ से ये आप लिखे थे p प्लस q अंडर रूट में यक्स, यही कॉन्सेप्ट है। अगर इसे याद रखते हैं तो इसे आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि ये प्रश्न नंबर हमारा 2, 13 का घनमूल आपको ज्ञात करना है 7 का, -7 घनमूल ज्ञात करना है ये आपका 7 का। तो यहाँ से आप देखिए कि यह सजाती कंडी नजर आ रही है। जब सजाती कंडी नजर आती है तभी जोड़ घटाना गुणा भाग किया जा सकता है, वरना नहीं किया जा सकता है। तो हम आपको एक रूल्स लिखवाए थे कि p कंडी घाते 3 और कंडी में यक्स माइनस q कंडी घाते 3 कंडी में यक्स। तो इसमें से क्या होगा p माइनस का q होगा और यहाँ से कंडी घाते 3 कंडी में यक्स होगा। ये रूल्स अगर याद रखते हैं तो इसे हल कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए ये जो समान चीजें हैं उसे हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये 13 माइनस का 7 आप लिखिएगा और ये कंडी घाते 3 और कंडी में ये 7 आया। इसे आप घटाओगे, जब घटाओगे तो आपके पास 6 बचेगा। कितना बचेगा 6, कंडी घाते 3 कंडी में 7। तो ये रहा आपका उत्तर। यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि कंडियों पे आधारित गुणा भाग के प्रश्नों में पहला प्रश्न हमारा है कि कंडी में 5 इंटू का कंडी में 7 इंटू का कंडी में 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ देखेंगे कि यह कंडी घात सब आपस में क्या है बराबर हैं। तो यह किस रूल्स का पालन करता है, तो यहाँ से देखिए कि ये जो होता है कि कंडी में अगर p लिखा हो, कंडी में इंटू का कंडी में q लिखा हो और यहाँ पे जो n है वो आपस में बराबर हो जाए और इंटू का कंडी में r हो, ये आपस में बराबर। तो इसका अर्थ ये होता है कि आप कंडी एक बड़ा सा बना लो और यहाँ पे n लिख लो, ये p इंटू का क्या करो q इंटू का
ये r होगा, सबका आपस में गुणा कर लो। ये हमारा रूल्स है और तरीका है कि जब एक कर्णी के रूप में, तो यहाँ से देखिए एक बड़ी सी आप कर्णी बनाएंगे और बड़ी सी जब कर्णी बनाएंगे तो यहाँ जितना होगा तो कुछ नहीं है तो कुछ मत लिखिए, और यहाँ से 5 इंटू का ये 7 इंटू का ये 3 होगा, सबका आपस में गुणा करिए। गुणा करेंगे तो यहाँ से देखिए कि 5 तियाँ का 15, 15 सत्ते का कितना होता है, 15 सत्ते का, यहाँ से देखिए 15 गुणे का 7, 7 पचे 35 को 5 और यहाँ 7 3 10, 105 आएगा ये अंडर रूट में। यही आपका आंसर होगा। इस तरह से हम गुणा कर सकते हैं। यहाँ हम प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे कि यहाँ पे लिखा गया, आप देखेंगे कि घनमूल 28 भागा घनमूल 7। तो इस प्रश्न को इस तरह से आप हल करिएगा, ध्यान से देखिए कि यदि कर्णी घाते n लिखा हो और कर्णी में p लिखा हो भागा कर्णी घाते n हो और ये कर्णी में q लिखा गया हो, तो ये दोनों जब सेम कर्णी होती है तो आप एक ही कर्णी बनाते हो और उस पर जितना घात होता है लिखते हो, और ये डायरेक्टली आप कर सकते हो p बाई का q। इस तरह से आप हल करोगे, जो भी आएगा आपका रिजल्ट का आंसर होगा। तो यहाँ से देखिए कि ये कहीं आप कर्णी बनाओ, डायरेक्ट 3 लिखो और यहाँ का 28 बाई का 7 लिखो, 7 चौके 28, 4 आया, यानी कर्णी घाते 3 कर्णी में ये 4 आपका आंसर होगा। चलिए यहाँ हम देखते हैं घातांक एवं कर्णी पे आधारित प्रश्नों के प्रकार में ये 5वां प्रश्न का प्रकार है। इसमें हम देखेंगे कि संयुग्मी पर आधारित प्रश्न की बात करेंगे। तो संयुग्मी पे आधारित प्रश्न की ये पहला प्रश्न है। हम देखेंगे लिखा हुआ है 3 बाई का 2 प्लस का कर्णी में 3 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर हमारी कर्णी से बाहर होनी चाहिए, यानी बिना कर्णी की होनी चाहिए, चाहे अंश में भले ही कर्णी हो। तो संयुग्मी, तो यहाँ हर का हमें क्या करना होगा, परिमेकरण करना होता है। तो परिमेकरण करने के लिए खास कंडीशन होती है कि यहाँ पे जो भी चिन्ह रहता है अगर माइनस हो तो आप प्लस से ऊपर नीचे गुणा करोगे, यदि यहाँ प्लस हो तो माइनस से आप ऊपर नीचे गुणा करोगे। तो यहाँ से देखिए ये 2 माइनस का अंडर रूट में 3 होगा और यहाँ से 2 माइनस का अंडर रूट में 3 होगा। अब यहाँ से देखिए कि हम एक सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ से देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो ये 3 और ब्रैकेट में कितना हो गया 2 माइनस का अंडर रूट में 3, और बाई का आप देखिए यह स्क्वायर करिए 2 का आपका स्क्वायर हो जाएगा और माइनस अंडर रूट में 3 का स्क्वायर होगा। यहाँ से आप हल करोगे तो ये 3 ब्रैकेट में 2 माइनस का अंडर रूट में 3, बाई का यहाँ से आपका 4 हुआ, माइनस का ये कर्णी हट जाएगी क्योंकि वर्ग है, तो वर्ग का मतलब होता है कर्णी में 3 लिखा हुआ, इसी का होल स्क्वायर लिखा हुआ, तो इसका मतलब है 3 पे पावर 1/2 और होल का पावर कितना है 2 है, इससे कैंसिल आउट कर दीजिए तो आपका 3 आ गया। घटाने पे आपको 1 मिला, यहाँ से आपका 3 ब्रैकेट में 2 माइनस का अंडर रूट में 3 आया, ये बाई का 1 आया, यही आपका आंसर होगा। यहाँ पे अब हम प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये 1 प्लस अंडर रूट 2 बाई का लिखा गया है अंडर रूट में 5 प्लस का अंडर रूट में 3। तो यहाँ पे हमें हर को क्या करना होता है, परिमेकरण करके यहाँ से कर्णी को समाप्त करना होता है। तो हम देखेंगे कि इस हर में यहाँ प्लस है तो इसके माइनस चिन्ह से हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे गुणा करते हैं। तो अंडर रूट में ये 5 लिखा हुआ माइनस का अंडर रूट में 3 और ये अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट में 3। आप जरा देखो कि इसका ऊपर गुणा कर लेंगे नीचे, नीचे तो हमें वही मिला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस सूत्र के अनुसार से एक बार जोड़ा गया एक बार घटाया गया है, और यहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं है, तो एक का हम दोनों में गुणा करेंगे, यानी एक का इसमें भी गुणा करेंगे और एक का इसमें भी गुणा करेंगे, फिर उसके बाद 2 का गुणा करना होगा इसमें, फिर इसका इसमें, यानी 4 पार्ट होने वाले हैं। तो इस 1 का गुणा करेंगे तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट में 3 आने वाला है। इसी का जब ही इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का अंडर रूट में 2 और इंटू का अंडर रूट में 5, और फिर उसके बाद इसी 2 का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस कर्णी में 3 इंटू का कितना हो गया, कर्णी में 2 आया। अब यहाँ से देखेंगे इसके नीचे क्या है, ए स्क्वायर, तो अंडर रूट में 5 का स्क्वायर करोगे और माइनस का अंडर रूट में
3 का स्क्वायर करोगे। अब यहाँ से हमें देखना होगा कि ये क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट में 5 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और यहाँ से माइनस अंडर रूट में 3, और यहाँ से देखिए अंदर की संख्याओं को आपस में गुणा कर लीजिए, तो ये कितना हो गया, अंडर रूट में 10 आया, और माइनस का ये अंडर रूट में आपका कितना आ गया, 6 आया। अब यहाँ से देखिए बड़ा सा अपान लिखिए, यहाँ से देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 5 हो गया, माइनस का ये कितना आया, 3 आया। यहाँ से आप घटाएंगे तो देखते हैं कितना आने वाला है। ये घटाने पर जो हमारा आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारे पास 2 आएगा। अब यहाँ से देखिए इसमें और इसमें ध्यान से देखिए कुछ कॉमन था। क्या कॉमन था, इस 10 को हम इसके पहले अगर देखें तो क्या लिखा हुआ था 10 को, यानी अंडर रूट में 2 और अंडर रूट में 5 लिखा हुआ था। तो अगर इसमें और इसमें ध्यान से देखें तो अंडर रूट 5 कॉमन नजर आ रहा है, तो अंडर रूट 5 को हम कॉमन ले लेते हैं इन दोनों संख्याओं में से, तो हमारे पास बचेगा क्या चीज कि अंडर रूट में 2 और प्लस का 1 बचेगा। अब यहाँ से देखिए इसमें और इसमें इसको भी देख लेते हैं कि अंडर रूट में 3 लिखा हुआ और अंडर रूट में 2 लिखा हुआ। अगर इसमें से माइनस अंडर रूट 3 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा क्या, बचेगा यही बचेगा कि अंडर रूट 2 और प्लस का 1 बचने वाला है। नीचे कितना हो गया हमारा 2 आया। अब यहाँ से देखिए ये कॉमन नजर आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा कि अंडर रूट में 5 माइनस का अंडर रूट में 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हमारा अंडर रूट में 2 प्लस का 1 अपॉन का कितना 2, यही आपका आंसर होगा। यहाँ घातांक एवं कांडी पर आधारित यह हमारा प्रकार नंबर 6 है, जो यानी a प्लस बी तथा a माइनस बी के सूत्रों पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं इसके बारे में हम देखेंगे और बात करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, अंडर रूट में 5 प्लस का 2 अंडर रूट में 6 लिखा हुआ है, तो हमें ये दिमाग लगाना होगा कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे दिमाग में चल रहा है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है, ये होता है। तो इस पे आधारित प्रश्न होगा तो इसे कैसे हल करना होगा, ये देखिए। तो 5 को हमें क्या करना होगा, 2 खंडों में तोड़ना होगा। तो ये आएगा 3 और प्लस का 2, ये 3 प्लस का 2 और प्लस यहाँ देखिए 2ab के रूप में तोड़ना है, तो यहाँ से देखिए अंडर रूट में 3 इंटू का अंडर रूट में 2 आने वाला है। तो यहाँ से अब हम देखेंगे कि यदि हम इसका वर्गमूल ज्ञात करें और वर्ग करें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे भी वर्गमूल ज्ञात करें और वर्ग करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम इस चीज को क्या करेंगे कि देखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये किसके तरह का है, यहाँ पे ये इस तरह का ये दिखाई दे रहा है। तो हम समझ जाएंगे कि यह बड़ी सी कांडी बनाइए आप और उसमें लिखिए अंडर रूट में 3 प्लस अंडर रूट में 2 का ये क्या है, होल स्क्वायर होगा। तो जो होल स्क्वायर है तो इसे घातांकीय रूप में चेंज करेंगे, तब देखेंगे ये कितना होगा, अंडर रूट में 3 प्लस अंडर रूट में 2 का ये कितना 2 बाई का 2 होगा, जो कैंसिल आउट होके आया आपका उत्तर 3 प्लस का अंडर रूट में 2 आ गया, ये जो कि आपका आंसर होगा। आइए अब इसके हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे, अंडर रूट में 10 माइनस का अंडर रूट में 84 लिखा हुआ है, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए कि अंडर रूट में सबसे पहले 84 की बात करते हैं। 84 की बात करेंगे तो यह हमारा लिखा हुआ 4 गुणे का 7 गुणे का 3, यह हमारा लिखा गया है। तो इस 4 का हमारा वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। कैसे ज्ञात किया जाएगा, जैसे 2 गुणे 2 आप लिखोगे, गुणे का ये 7 लिखोगे, गुणे का 3 लिखोगे, इसका जोड़ा बाहर ये कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा 7 त्रिके 21। या तो आप इसे लिख सकते हो क्या चीज कि 7 अंडर रूट में 7 इंटू का अंडर रूट में 3। तो हम देखें कि यानी 84 को अगर इस तरह से लिखा जाए तो और अच्छा है, और इस 10 को अब हमें 7 और 3 के पदों में ही तोड़ना होगा। तो इस 10 को हम क्या करेंगे, 7 और 3 के पदों में पहले तोड़ेंगे। तो यहाँ से देखते हैं कि अंडर रूट में ये 7 प्लस का अंडर रूट 7 प्लस का 3 और माइनस का, यहाँ से देखिए कि 84 का जब हमने किया तो ये 2 बाहर आ गया और अंडर रूट में क्या आया 7 आया और गुणे का अंडर रूट में 3 आए। इस तरह से हम देखते हैं कि अब जाके हमें क्या करना होगा, ये वर्ग राशि है। कैसे है कि 7 का आप अंडर रूट लगाओ, 7 का अंडर रूट लगाओ, इसी का स्क्वायर कर दो और प्लस कांडी में 3 को लिखो और इसका स्क्वायर कर दो, ये 3 हो गया, माइनस 2 अंडर रूट में 7 और इंटू का अंडर रूट में 3। आपको नजर आ रहा होगा ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला आपका बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये जो होता है a माइनस बी का
होल स्क्वायर होता है। क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। इस तरह से हम देखेंगे कि ये अंडर रूट में से 1 और माइनस अंडर रूट में 3 का ये क्या है? होल स्क्वायर है, जो अंडर रूट में है। अब इस अंडर रूट को जब आप हटाओगे तो इसका मतलब होता है बाई का 2, जो इससे कैंसिल आउट होगा, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो अंडर रूट में 7 माइनस का अंडर रूट में 3 होगा, जो कि आपकी आंसर होगी। यहाँ पे अब हम 7वें प्रकार की बात करेंगे, कणियों की तुलनात्मक आधारित प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है। इस में प्रश्नों को इस प्रकार लिया जाता है कि कणी में लिख दी जाएंगी संख्याओं को और ये बताना होगा कि कौन सी कणी बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है, या अवरोही क्रम में आए या अवरोही क्रम में सजाया जाए तो किस रूप में होगा। तो इसे सबसे पहले हल करने के लिए हमें लसक निकालना होता है उनके कणी घात संख्याओं का। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कणी घात संख्याएं आखिर है क्या क्या चीज़। यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है। तो यह 3, 2 और 3 का हमें क्या निकालना होगा? लसक निकालना होगा। तो 3, 2 और 3 का जब लसक निकालेंगे तो 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ भी 1 आया। यहाँ से 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1 1 1 आने लगा। तो इसका लसक की बात की जाए तो जो लसक हमारा निकल के आता है 3 गुणे का 2 आएगा, तो ये हो गया आपका 6। तो यहाँ से अगर हम इसे 6 बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या करना होता है कि यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसमें कितने की गुणा करना होता है? 2 का, तभी 6 होगा। तो जब 2 का हम गुणा करते हैं तो इस अंदर वाली संख्या में क्या करते हैं? 2 का स्क्वायर भी चढ़ाना होता है। फिर उसके बाद यहाँ से देखिए इस 2 को हमें यानी 6 बनाना है तो 3 का गुणा करेंगे, तो इससे 3 पे हमें 3 का पावर लगाना होगा। कामा लगाइए। यहाँ से देखिए इस 3 को अगर हमें 6 बनाना है तो 2 का गुणा करना होगा, तो हमें 4 पे क्या करना होगा? 2 घात चढ़ाना होगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कणी घात 6, ठीक, और कणी में कितना हो गया? 4 हो गया। यहाँ से देखेंगे कणी घात 6 और कणी में कितना हो गया? 9 हो गया। यहाँ से देखेंगे कणी घात 6 और कणी में कितना हो गया? 16 है। अब इससे हम डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सी राशि बड़ी थी, कौन सी छोटी है और कौन सी कैसी है। तो यहाँ से हम देखेंगे सबसे छोटी राशि ये है, फिर उससे बड़ी राशि ये है, फिर उससे बड़ी राशि ये है। यह आरोही क्रम में है। यदि छोटी पूछा जाता तो छोटी आपका उत्तर होता कि कणी में कणी घात 3, जिसके ऊपर देखिए ये लिखा हुआ, तो कणी घात 3 कणी में 2 है। बड़ी पूछा जाता तो बड़ी आप निकालोगे तो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ? ये लिखा हुआ, तो कितना हो जाता है? कणी घात 3 कणी में 4 लिखा हुआ। उसके बाद आप ज्ञात कर सकते हो इस तरह से प्रश्नों। यहाँ हम प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न ये है, प्रश्न नंबर 2। इसमें हमें बताना है कि कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी संख्या है। तो ये अंडर रूट में सभी लिखे गए हैं। तो हम सबसे पहले काम करने की बात किए, ये जो कणी घात संख्याएं हैं इनका क्या करना होगा? लसक ज्ञात करना होगा। तो इसका एलसीएम अभी अभी निकाले थे, तो इसका लसक जो आया था वो कितना आया था? 6 आएगा। आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं 6। तो हमें इसे 6 बनाना होगा तो क्या करना होता है? यहाँ से देखिए 3 में कितने का गुणा करें? यहाँ 3 लिखा हो, कितने का गुणा करें? 6 हो जाएगा। 2 का, तो 5 का आप स्क्वायर करिए, कामा दीजिए। यहाँ देखिए 2 लिखा हुआ है तो 6 बनाने के लिए 3 का गुणा करेंगे, तो 4 पे पावर आप 3 चढ़ा दीजिए। यहाँ देखिए 3 को 6 बनाने के लिए 2 का गुणा करना होगा, तो यहाँ से आप देखिए कि 6 पे पावर 2 का आप स्क्वायर करिए। यहाँ से देखेंगे कि यह कणी घात 6 आ गया और ये आया कितना? यानी 25 हो गया, और कामा यहाँ से कणी घात 6 आया और ये 4 का क्यूब आया। 4 चौके 16, चौको 64 होता है। कितना आएगा? 64 आएगा। अब यहाँ से देखिए आगे कि यह आपका कणी घात 6 हो गया और कणी में कितना हो गया? 36। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि कौन सी राशि सबसे बड़ी है, क्योंकि अब तो ये कणी घात संख्या और कणी सारी की सारी इक्वल हो गई। तो हमें नजर आ रहा है कि सबसे छोटी संख्या यदि देखी जाए तो ये है, और सबसे बड़ी संख्या देखी जाए तो ये है। तो यहाँ से देखेंगे ये किसके ऊपर था, तो इसके ऊपर वाली संख्या जो होगी, तो यहाँ छोटी यदि ज्ञात करना होगा छोटी संख्या, तो जो छोटी संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? कणी घात 3 और कणी में 5। बड़ी संख्या की बात करेंगे तो बड़ी संख्या की बात करेंगे तो यहाँ जो बड़ी संख्या होगी वो हमारा कितना होगा? इसके ऊपर ये लिखा गया है, तो ये हो जाएगा कणी घात 2 और ये आया कितना? 4। तो इसका मतलब इसका 2 जो होगा वो सबसे बड़ी राशि होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक और शेयर करें और कमेंट करें। जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है वो हम बताने की कोशिश करेंगे, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी जान सकें।